राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम। जाग उठा है भारत। आज फिर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं राष्ट्र सर्वप्रथम कार्यक्रम में। सबसे पहले तो यह वर्ष 2020 अब विदा होने वाला है। गिनती के 3 दिन आज के बाद शेष बच गए हैं। 2020 ने बहुत कष्ट दिया है इस कोरोना काल में, लेकिन 2020 ने एक संदेश भी देने का काम किया। यह बताने का काम किया है जो कि आप प्रकृति की रक्षा करें, नहीं तो प्रकृति जब आपको विनाश की ओर ले जाएगा तो आपका अस्तित्व ही मिट जाएगा। आप प्रकृति की रक्षा करें, आप नदियों को, आप वृक्षों को, आप पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं पर दया करें। आप मानव हैं, अपने मानवता का परिचय दें। 2020 ने यह संदेश देने का भी काम किया है। राष्ट्र सर्वप्रथम में हम आपसे बात कर रहे हैं और आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है और कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय और प्रदेश कार्यालय सहित संपूर्ण देश में कांग्रेस की स्थापना दिवस पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया, लेकिन न तो वह जोश था न वह उत्साह देखा गया जो कि कांग्रेस में हुआ करती थी। एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ ड्राइव चल रहा है और प्रशासन एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट को अतिक्रमण से मुक्त करने की दिशा में सकारात्मक कदम जहां उठाया है, वहीं यह एक संदेश है कि 2020 जाते जाते एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट को अतिक्रमण से मुक्त करने का काम शुरू कर चुका है। इसी के बगल में एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट है, वहाँ भी अतिक्रमण है और टिम्बर मार्केट के बाद शायद फर्नीचर मार्केट और मेन रोड से भी अतिक्रमण को हटाने का काम किया जाएगा। साथ साथ रमेश नगर, चाचा नेहरू पार्क के चारों बगल जो अतिक्रमण हो गया है और सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है, कम्युनिटी हॉल हो या पोलो क्लिनिक, सब जगह लोग परेशान हो रहे हैं। उन्हें जाने के लिए भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इस पर भी प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। राष्ट्र सर्वप्रथम कार्यक्रम में हम आज आपको एक विशेष जानकारी इस देश को दे रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सभी लोग जानते हैं और माउंट एवरेस्ट की बात जब होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि माउंट एवरेस्ट की खोज किसी विदेशी ने किया, इसीलिए उसका नाम माउंट एवरेस्ट है। जबकि हकीकत यह है जो माउंट एवरेस्ट की खोज हमारे भारतीय गणितज्ञ राधानाथ सिकदर ने किया था, लेकिन इतिहास में उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया जाता। जबकि राधानाथ सिकदर आजीवन विवाह नहीं किया और गणित के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने का काम किया है। इसीलिए जब कभी भी माउंट एवरेस्ट की बात आप करें, चर्चा हो, तो आप अपने बच्चों को राधानाथ सिकदर के बारे में भी अवश्य बताएं। राष्ट्र सर्वप्रथम में हम आज आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, एक आग्रह करना चाहते हैं कि यह दिसंबर का महीना जो है सो बड़ा ही महान महीना है। इस महीने में हमारे गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार ने बलिदान दिया। 21 तारीख से 27 तारीख तक गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार देश और धर्म के लिए कुर्बानी देने का काम किया। इसीलिए दिसंबर महीने में
जब 21 से 27 तारीख आए तो उसे शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाए, याद किया जाए और उन बच्चों का जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार को याद किया जाए और सारा देश जो है सो शहीदी दिवस के रूप में इस सप्ताह को मनाए। राष्ट्र सर्वप्रथम का उद्देश्य ही है जो लोग पर्दे के पीछे हैं, जो सच्चाई छुप गई है, जिसका जिक्र इतिहास में नहीं किया गया, उसे देश समाज के सामने लाने का काम किया जाए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम फिर आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। राष्ट्र सर्वप्रथम में आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। और हम आपसे बात कर रहे थे कि दिसंबर के महीने को हम एक महत्वपूर्ण महीने के रूप में याद करें, क्योंकि यह बलिदानों का महीना है। हमारे लिए दिसंबर का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि दिसंबर में ही हमारे समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रकाशन हुआ था। दिसंबर में ही हमारी पत्रिका मदर इंडिया का प्रकाशन हुआ था और दिसंबर के महीने में ही राष्ट्र सर्वप्रथम नेशनल टीवी कात्यायनी पर आना शुरू हुआ। तो दिसंबर का महीना मीडिया के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वैसे मीडिया कर्मियों के लिए जो जमीन से जुड़कर राष्ट्र और समाज की सेवा करना चाहते हैं, ग्रास रूट जर्नलिज्म करना चाहते हैं, उनके लिए दिसंबर का महीना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका लोकप्रिय समाचार पत्र, पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक साधन राष्ट्र सर्वप्रथम भी दिसंबर में ही शुरू हुआ है। हम बात कर रहे थे राष्ट्र सर्वप्रथम में, जो कि हम लोग खोज कर करके लाना चाह रहे हैं। बहुत सारे मसले लगातार राष्ट्र प्रथम और सर्वप्रथम की टीम एकत्र कर करके लेके आ रही है, जिसे धीरे धीरे राष्ट्र और समाज के सामने रखा जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली में जो स्थिति उत्पन्न होती चली जा रही है, सड़कों पर बढ़ता हुआ अतिक्रमण एक बहुत ही गंभीर समस्या है और उसके कारण जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसका वर्णन करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि जब सड़कों पर अतिक्रमण बढ़ती जाए और वाहन का चलना मुश्किल हो जाए तो प्रदूषण स्वतः ही फैलने लगता है और इस पर त्वरित कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी हों या एमसीडी के अधिकारी, वर्क्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हों या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, उन्हें सड़कों पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण पर अंकुश लगाना चाहिए और सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहिए। अगर यह नहीं किया गया तो स्थिति भयावह होती चली जा रही है और प्रत्येक दिन दुर्घटनाएं भी इससे बढ़ रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम के सामने में एक बहुत बड़ा मुद्दा अवैध निर्माण और अतिक्रमण का भी आया है। उसे भी प्रत्येक निगम क्षेत्र के आधार पर आने वाले समय में आपके सामने लाया जाएगा और प्रत्येक जोन के अंदर किस प्रकार से अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है,
निगम के अधिकारी किस प्रकार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और क्षेत्रों में, निगम क्षेत्रों में अवैध निर्माण अगर बढ़ रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का स्थापना दिवस है। 136 वर्ष पूरे हुए इस कांग्रेस को, और मैं नमन करता हूं अपने उन महान नेतृत्व को, उन नेताओं को जिन्होंने इस संगठन की, इस दल की स्थापना की, और ये परंपरा आज भी जारी है। आज हम उनको याद कर रहे हैं और आज प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आज कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने इस तिरंगे को सलामी दे रहा है। ये तिरंगा प्रतीक है राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का। आज़ादी से पहले हमारे अनेकों नेताओं ने, हमारे समाजसेवी लोगों ने इस तिरंगे के नीचे अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। आज जिस तरह से सांप्रदायिकता देश में कार्य कर रही है, कुछ सरकारें कार्य कर रही हैं, आज फिर हमें एकजुट होने की जरूरत है। और देश का तिरंगा झंडा और कांग्रेस का तिरंगा झंडा इस बात का प्रतीक है। जब जब देश पे आँच आएगी तो ये लोग आगे आएंगे, झंडे के नीचे आकर के वो लड़ाई लड़ेंगे। तो वही आज हम लोग यहाँ उन यादों को ताज़ा कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि कुछ संगठन, कुछ दल जो आज सरकार में भी काबिज हैं, वो प्रश्न पूछते हैं, अपने आप को दावा करते हैं राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का। अरे इस तिरंगे में मैं समझता हूँ आज़ादी से पहले अनेकों लोगों ने इस तिरंगे पे विश्वास करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और वो इस तिरंगे के लोगों से प्रश्न पूछते हैं देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस से बड़ा कोई ना राष्ट्रभक्त है ना देशभक्त है। जो लोग पूछ रहे हैं सवाल, ये वो लोग हैं जिनको अपने कार्यालयों पर झंडा लगाने में शर्म आती थी, और आज तक आज़ादी के लगभग 30-40 वर्ष पूर्व भी आज भी वो झंडा लगाने में कतराते हैं। इस तिरंगा, ये तिरंगा पहचान है देश की उन्नति का और देश के निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का और भक्ति का, देशभक्ति का। बिल्कुल देखिए, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, तो ये प्रश्न मैं जरूर इन सरकारों से पूछूंगा, क्या देशभक्ति केवल बयानों में होनी चाहिए? क्या राष्ट्रभक्ति केवल अपने लक्ष्यगर बातों में होनी चाहिए? आज किसान सड़कों में बैठा है। असली देशभक्ति इसमें है कि वो किसानों से बातचीत करे, सरकारें 2 कदम आगे बढ़ाए, उनके पास जाए। अन्नदाता, जिस अन्नदाता को देश की पहचान माना जाता है, जिस देश की पहचान कृषि प्रधान देश के रूप में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज वो किसान अन्नदाता आज अपने दिल्ली की दहलीज पर डटा हुआ है अपना हक मांगने, इन काले कानूनों के खिलाफ। तो जो सरकार आज केंद्र में स्थापित है, दिल्ली में केजरीवाल साहब जो ड्रामा करते हैं, मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आखिर आप इन किसानों के इस दमन के लिए आप इतना अग्रसर क्यों हैं? जब किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, तो इन पूंजीपति लोगों की बात मानने के लिए क्यों हैं? आप जाइए, किसानों से मिलिए। असली राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति इसी में है कि किसान अन्नदाता की बात सुने, उन 3 काले कानूनों को निरस्त करें। बड़ा दुख होता है जब अन्नदाता पे इस तरह के आरोप लगते हैं। आज ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उससे पहले कुछ और बयान इनके नेता लोग दे रहे थे। इन्हें समझना चाहिए कि आपका जन्म भी आम इस देश के किसान परिवारों में हुआ है। सबकी रूट जो जड़ें हैं वो किसान परिवारों से। जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो दुख होता है। जहां तक सवाल है कांग्रेस का, एक कांग्रेस विपक्ष में एक बड़ा दल होने के नाते, जिसका 136 वर्ष पूर्व जब इस कांग्रेस की नींव पड़ी तो उनका इस देश के राष्ट्र के निर्माण में योगदान है। ये प्रश्न क्यों ना पूछे राहुल गांधी, क्यों ना पूछे कांग्रेस पार्टी, क्यों कांग्रेस का कार्यकर्ता ये इन सरकारों से ना पूछे कि जो 3 काले कानून आपने पूंजीपतियों के समर्थन में, उनके दिशा निर्देश पे बनाए हैं, ये देश हित में नहीं है। इस राष्ट्र का निर्माण किसान और मजदूरों से है। तो आज किसान और मजदूर ये मांग कर रहे हैं कि इन 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए, तो इनको वापस लिया जाना चाहिए। बजाय कांग्रेस पे और दूसरे लोगों पे आरोप लगाना कि आप जाइए, लोगों से मिलिए, आप देखेंगे किस तरह का सेवा भाव और मानव भाव दिखता है। घर में बैठ के, अपने कार्यालयों में बैठ के ट्वीट कर देना, प्रश्न खड़े कर देना, कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता झलकती है। ये आजादी से पहले भी अंग्रेजों के लिए गुलामी करते थे और आज भी आजादी के बाद पूंजीपतियों के लिए गुलामी कर रहे हैं। ये सब बड़े अफसोस की बात।
मैं अमृता धवन हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस। देखिए, मेरा मानना है कि सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरी कांग्रेस के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और वो सभी सिपाही जो कितनी भी कठिन परिस्थिति हो लेकिन आज भी डटे हुए हैं, उन सबको मैं अपना सलाम देती हूँ और 136वें स्थापना दिवस पे सबको शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा मानना है कि किसी भी रूप में कांग्रेस पार्टी इस देश का डीएनए है। तो चुनाव में हार और जीत तो एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस को इस देश की आत्मा से आप अलग नहीं कर सकते हैं और इस देश की आत्मा से आप कांग्रेस को अलग नहीं कर सकते हैं। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम था, चाहे कांग्रेस की स्थापना थी, चाहे इस देश की स्थापना थी जब हम सबको आज़ाद भारत मिला, हर तरीके में कांग्रेस पार्टी के जो सोल्जर्स थे, जो उनका योगदान रहा है इस देश को बनाने में, इस देश को खड़ा करने में, वो योगदान किसी और पार्टी का नहीं रहा। तो ये कहना कि कांग्रेस जो है नीचे की ओर जा रही है, मैं मानती हूँ चुनाव निश्चित रूप से हम हारे हैं, लेकिन हम चुनाव जीते भी हैं। और आज देश का हर व्यक्ति जो देश की डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, जो देश के संविधान में बिलीव करता है, वो इस बात को मानता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को दिशा और दशा दिखा सकती है। और मैं मानती हूँ कि इसी वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं महिला कांग्रेस दिल्ली की अध्यक्ष होने के नाते आज यहाँ खड़ी हूँ। ये मेरा पहला एक फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी था दिल्ली ऑफिस में। तो मुझे से न जाने मिलियंस ऑफ ऐसे मेरे जैसे लोग हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। आज परिस्थितियाँ विपरीत इसलिए है क्योंकि एक बड़ा सेक्शन मीडिया का वो भी विपक्ष को खड़ा नहीं होने देता है, वो सिर्फ सरकार का माउथपीस बनकर बैठा है। लेकिन ये जो तानाशाही, जो पूरा एनवायरनमेंट है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। पहले तो सब लोग, जितने लोग कांग्रेस से जुड़े हैं और जो इस देश से जुड़े हैं, उन सबको कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस की मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। शुभकामनाएं इसलिए ज़रूरी है कांग्रेस ही होने की वजह से भी, और इस वजह से भी कि कांग्रेस का स्थापना दिवस है क्योंकि आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक वो सब कुछ कांग्रेस ने बनाया है। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं सबकी लाइफ को छुआ है, और कोई पसंद करे ना पसंद करे, पर कांग्रेस सबकी लाइफ में एग्जिस्ट भी करती है। चेंजेस की जहाँ तक आप मुझसे बात पूछ रही हैं, तो आई डोंट थिंक कि एज सच कोई चेंज की ज़रूरत है, कि राजनीति एक थैंकलेस जॉब है। आप कुछ भी कर लीजिए, लोग आपसे खुश नहीं होते। तो आई थिंक कि कांग्रेस के पास वो लीडर्स हैं, वो लीडरशिप है, और वो मैं बहुत दूर नहीं जाती हूँ। जब ये पैंडमिक शुरू हो रहा था उस टाइम राहुल जी जनवरी से ये आगाह कर रहे थे कि ये बीमारी है, ये वैश्विक बीमारी होने वाली है, ये आगे जाएगी, हमारे घर तक आएगी। हम बीमारी को खुद अपने घर तक लेके आए हैं। उसके बाद उसे हमने जिस तरह से एक लॉकडाउन जो था वो असफल और कहते हैं ना अनियोजित था, उसमें कुछ उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी कि आज रात से लेकर कल सुबह तक के बीच में जैसे हम लगा रहे हैं, किसी के पास पैसा है नहीं है, दिहाड़ी मजदूर है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास था पैसा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट्स और इन सारी चीज़ों में, और जिस तरह से घंटों के हिसाब से लगाया गया लॉकडाउन, उस तरह से इतना कुछ लोगों ने उसमें सफ़र किया, डिप्रेशन हुए, बहुत कुछ हुआ। तो एक चीज़ है कि लीडरशिप जो है, अगर लीडरशिप आपको आने वाले दुर्घटना से आगाह कर रही है, आपको आने वाले खतरे बता रही है, और आपको ये भी बता रही है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, तो आई थिंक उस टाइम जो है सीरियसनेस आप में इतनी होनी चाहिए। अगर आपको धर्मनिरपेक्षता चाहिए, अगर आपको धार्मिक वैमनस्य से लड़ना है, अगर आपको हेट्रेट से लड़ना है, अगर आपको इस जो आज की डेट में लिंचिंग्स और इन सब चीज़ें हैं, और एक दूसरे को डिसग्रेस करने के लिए, एक दूसरे की इज्जत उछालने, एक दूसरे पे जो है कीचड़ उछालना, इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है, तो आपको राजनीति की तरह करनी चाहिए, पर दूसरे की टांग खींच के राजनीति नहीं होती है। शीला दीक्षित जी की जहाँ तक बात करूँ, दिल्ली की माँ कहते हैं उन्हें, और इसलिए नहीं कहते हैं कि उन्होंने 3 टर्म उन्होंने सर्व किया। 3 टर्म जो उन्होंने दिए, उन्होंने कहते हैं ना कि आप सारी माएँ बच्चों को पालती हैं, लेकिन अपनी कोई माँ ऐसी होती है जो संस्कार भी देती है और उसको आज के दौर में एडजस्ट होना भी सिखाती है। तो शीला दीक्षित के 15 साल ने दिल्ली को वो दिया है, और अगर आप उस दिल्ली के 15 साल जो शीला दीक्षित देखे गई हैं, अगर आप उसका सिर्फ रख रखाव भी कर लेते, जो योजनाएं वो बना के गई थी उन्हें चलने देते,
तो आज दिल्ली वैसी ही होती जैसे शीला जी छोड़ के गई थी। राजनीति सीखने की चीज़ नहीं होती और सत्ता वही चला सकता है जिसको एक्सपीरियंस हो। हिमाचल सरकार के 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आज पीटर हॉफ होटल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार की शानदार और अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का देश को बड़ा तोहफा है, जो हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में समर्पित अटल टनल रोहतांग न केवल लाहौल स्पीति जिला के लोगों को लाभान्वित करेगी, बल्कि ये स्मारक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि का नाम देते हुए कहा कि प्रदेश के लगभग हर परिवार से एक सेवारत जवान और पूर्व सैनिक है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अगले वर्ष 25 जनवरी को अपने राज्यत्व की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है, जिसे शानदार तरीके से आयोजित किया जाएगा। बीते 3 वर्षों में प्रदेश सरकार को भरपूर सहयोग देने के लिए उन्होंने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बने, ये तो प्रश्न ही नहीं है। हमारा राष्ट्र सर्वकालीन सर्वप्रथम रहा है और हम जिस संगठन के अनुयायी हैं, जिस संगठन के कार्यकर्ता हैं, इस संगठन का प्रथम ध्येय रहा है कि जो हमारा भारत विश्व गुरु रहा है, पुनः विश्व गुरु बनाने का हमारा संकल्प है, जो कि बीच में किसी भी कारण से राजनीतिक कारण रहे हों, चाहे कुछ दुराचारियों के भारत का शोषण रहा हो, जिस कारण से हमारा भारत आज विश्व गुरु नहीं बन पाया। आज हमारा उद्देश्य ही स्पष्ट है कि हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बने। ये राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बने, ये विचार नहीं, ये तो निर्णय है। रही बात राष्ट्र सर्वप्रथम या राष्ट्र विश्व गुरु, भारत की अपनी जो सभ्यता, अपनी जो संस्कृति, हमारे भारत की जो अपना पौराणिक विशेषता रही है, वही हमारा सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी एसेट्स है। और आपने देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से हमारे विचार परिवार और हमारे विचार के लोगों को भारत का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तब से भारत की उसी सभ्यता, उसी संस्कृति और उसी पौराणिक विशेषताओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रथम वक्तव्य से स्पष्ट हो गया है कि भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने में, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में दीर्घकालीन समय लगा रही है। अधिकतम समय भारत सरकार का इसी पर कार्य हो रहा है, इसका बहुत सारे प्रमाण हैं। राज्य सरकार से हमारी अपेक्षा ये है कि राज्य सरकार के जो मुखिया हैं या राज्य सरकार को चलाने वाली जो पार्टी है, वो भी, चूंकि दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के नाते दिल्ली को एक विशेष दर्जा पहले से प्राप्त है, देश की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, तो यहाँ की जो सरकार है उनको केंद्र सरकार के उस विषय जो कि भारत को श्रेष्ठ बनाने में, भारत को सर्वोत्तम बनाने में, भारत के प्रति जिस किसी निर्णय में इनको, इस सरकार को लगती है कि भारत को श्रेष्ठ बनाने में केंद्र सरकार की ये भूमिका और ये योजना है, तो उसमें दिल्ली सरकार को सहयोग करना चाहिए। ऐसी अपेक्षा हम आपके माध्यम से रखना चाहते हैं। तो निगम के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? जब हमें क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देकर निगम के कार्य का करने की जिम्मेदारी दी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि एक पूरे के पूरे क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम नहीं होने के कारण लोगों ने अपना प्राइवेट सेफ्टी टैंक बना रखा है, और उस प्राइवेट सेफ्टी टैंक को खाली कराने के लिए यहाँ पर प्राइवेट गाड़ी चलती रही है, अभी भी चल रही है, और वो गाड़ी क्या शुल्क लेती है वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ये है कि लोगों के घर के आगे या घर में बने हुए सेफ्टी टैंक को खाली करके यहाँ से
100 मीटर भी नहीं 50 मीटर की दूरी पर डीडीए की खाली लैंड पर वो फेंका जाता था, सरेआम खाली होता था। हमने निगम की जिम्मेदारी मिलते ही सबसे पहले अगर किसी चीज को बंद कराया तो अपने इस सड़क पर खाली होने वाले सेप्टिक टैंक को बंद कराया। और आज सिर्फ हमारे वार्ड में नहीं बल्कि पूरी विधानसभा में नहीं, पूरे सब डिवीजन के अंदर आपने देखा होगा जो सेप्टिक टैंक पे आज दिल्ली जल बोर्ड लिखा गया है, उस दिल्ली जल बोर्ड के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाकर के वो सेप्टिक टैंक खाली होता है। दूसरा, हमने निठारी पूरे किरारी विधानसभा में अंतिम संस्कार करने के लिए, जीवन में व्यक्ति सामान्य जो जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है, ऐसे में अंतिम संस्कार करने के लिए कोई स्थान नहीं था। एक प्रेमनगर में छोटी सी शमशान भूमि है जो कार्य करती है, जिस पर पूरे विधानसभा के लोग 5-5 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर तक अपने परिवार के बुजुर्गों के पार्थिव शरीर को कंधे पर लेकर हमारे सनातन धर्म के विधि अनुसार पैदल खाली चप्पल बिना खाली पैर चल के जाना पड़ता है। हमें लगा कि यह काम निगम के अधीन आ सकता है, तो निठारी के अंदर एक शमशान भूमि 4 बीघा 16 बिस्वा की दिल्ली सरकार के अधीन थी। वहां पर शमशान भूमि तो था परंतु वहां संस्कार नहीं होता था। उस शमशान भूमि को, दिल्ली सरकार की उस शमशान भूमि को हमने नगर निगम में हस्तांतरित कराकर उसमें नगर निगम का 79 लाख रुपए का फंड लगाकर उसका विकास कार्य शुरू कर चुके हैं। थोड़ी सी उसमें बाधा आई, कुछ सामंतवादी प्रवृत्ति के लोगों ने उस विषय पर अवरोध पैदा करने का प्रयास किया, न्यायपालिका तक गए, न्यायालय में स्टे तक लिया। आज भी न्यायालय में छोटा सा जो काम रह गया है उस पर स्टे लगाया हुआ है। कुछ सामंती प्रवृत्ति के लोगों ने उस पर स्टे लगा रखा है, लेकिन 70% काम आपको अगर कभी मौका मिले तो आप जाके देखिए। निठारी बाबा विद्यापति मार्ग के समीप बने उस शमशान भूमि पर 70% हमने डेवलपमेंट कर दिया। उसमें जो एक हॉल था पुराना उसका इनॉग्रेशन कर दिया, वहां पर एक कार्यालय बना दिया, वहां पर हमने सेफ्टी बजाते शौचालय बनवा दिया, पानी की व्यवस्था कम से कम 25 टोटियां लगवा दी, लाइट व्यवस्था कर दी, पंखे लग रहे हैं। और वहां पर हम 10 पेडेस्ट्रियन बना रहे हैं जिस पर कि संस्कार हो सकेगा, जिस पर अभी थोड़ा सा न्यायपालिका की तरफ से रोक लगी हुई है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में वही क्लियर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में नगर निगम के 2 विद्यालय में से एक विद्यालय में एक पुरानी बिल्डिंग थी जिस पर बच्चों के पढ़ने के लायक नहीं था, वो खतरे से खाली नहीं था। उस बिल्डिंग को तोड़वाकर वहां पर हम मल्टीपर्पस हॉल का निर्माण शुभारंभ कर चुके हैं और 2-4 महीने में बनकर वो तैयार हो जाएगी। तीसरा, आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि मुबारकपुर में हमारे वार्ड के अंदर, किरारी के अंदर एकमात्र पहले से बना उस कूड़े घर पर, जहां पर आप जब भी जाएंगे कूड़ा का अंबार लगा रहता है, वहां पर पशुओं का ढेर लगा रहता है, गाय सुगर कई कुत्ते, मतलब बहुत ज्यादा लोग आने जाने वाले लोग वहां परेशान रहते थे। हमने वो काम जो अब तक किरारी विधानसभा में किसी ने नहीं किया, अब तक जो कंपैक्टर मशीन रोहिणी वाले रिहायशी क्षेत्रों में लगते रहे, वो कंपैक्टर मशीन हम आज उस कूड़ा घर पर लगाने जा रहे हैं। उसका भी शुभारंभ सब कुछ हो गया है, 1-2 दिन में वो काम शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे वार्ड नंबर 40 के 70% हिस्से का, जिसमें विकास विहार, ध्रुव इनक्लेव, बलजीत विहार, इंदर इनक्लेव, फेज 1, फेज 2, विद्यापति नगर ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, शर्मा कॉलोनी, इतनी बड़ी आबादी का आउटफॉल का पानी लो लेन एरिया होने के कारण जो डीडीए की खाली जमीन पर भरी पड़ी है, जो एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है, उस जमीन पर हमारे इस बीच से एक रास्ता जा रहा है जो सेक्टर 22 को, उसके बाएं तरफ की जमीन सेक्टर 40 है रोहिणी का, और दाहिने तरफ की जमीन जो बाबा विद्यापति नगर नहर से कनेक्टेड है बलजीत विहार और विकास विहार के बीच में, उस जमीन को सेक्टर 41 रोहिणी के रूप में 2012 से उसके डेवलपमेंट की फाइल पड़ी थी। हमने अपने माननीय सांसद जी के सहयोग से, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी के सहयोग से डीडीए के वाइस चेयरमैन से संपर्क किया, उनसे बैठना हुआ और उच्च सेक्टर 41 के डेवलपमेंट के लिए एक ऐतिहासिक कार्य करने जा रहे हैं, जो कि 150 करोड़ के फाइनेंशियल अप्रूवल मिलने के बाद आगामी मार्च से प्रारंभ होगा। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिस बलजीत विहार बस स्टैंड से मात्र 20 से 25 फुट की सड़क सेक्टर 22 को जा रही है, इन सभी बातों को आपके सामने लेकर राष्ट्र सर्वप्रथम आएगा। लेकिन अभी वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आने वाला है, इसीलिए इन मुद्दों पर अधिक चर्चा न करके हम उन लोगों को याद करें जो 20 में हमसे विदा हो गए और 21 में जो लोग जाएं, स्वस्थ होकर के जाएं, निरोग होकर के जाएं, एक आत्मविश्वास के साथ जाएं। इसी के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम में हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।